हेलो गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। आज मैं फ्रैक्शन के कुछ आसान तरीके से आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के लिए ITI में और कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें से कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो एक बार हमने बता चुका है कि फ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन होते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। मतलब साधारण भिन्न होता है तो दशमलव भिन्न होता है। फिर साधारण भिन्न को 3 भागों में बांटा गया, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। सम भिन्न क्या होता है? सम भिन्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। सम भिन्न में क्या होता है? अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। जैसे 5/6 हुआ, जैसे क्या है 5/6, 5 मेरा अंश हुआ, 6 क्या हुआ? हर हुआ। तो ये कौन सा भिन्न आपको दिख रहा है? ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है, नीचे में ये सम भिन्न का क्वेश्चन है, जिसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। और उसके बाद दूसरा भिन्न आता है विषम भिन्न, जिसमें क्या होता है? अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। एक मिश्रित भिन्न होता है। मिश्रित भिन्न को पूर्णांक में लिखा जाता है। मिश्रित भिन्न कैसा होता है? पूर्णांक में। जैसे सपोज दैट 2 पूर्णांक 1/4 लिख दिए, 2 पूर्णांक 1/4 लिख देते। कैसे? 2 पूर्णांक 1/4, ये एक प्रकार का क्या हो जाता है? मिश्रित भिन्न हो जाता है मेरा। एक बात याद रखने वाली बात होता है, बार बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, विषम भिन्न को ही मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है, सम भिन्न को नहीं। विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है, सम भिन्न को नहीं। मिश्रित भिन्न को ही केवल विषम भिन्न में बदला जा सकता है। मतलब विषम भिन्न को ही मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है और मिश्रित भिन्न को ही विषम भिन्न में बदला जा सकता है। ऐसा सम भिन्न में नहीं होता है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं तो इसको आसान तरीके से कैसे हम निकाल लेते हैं। जैसे अभी तुरंत बताया, सम भिन्न किस कौन सा भिन्न होता है? जिसका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। वह कौन भिन्न होता है? सम भिन्न। इसमें सबको देखो, सबका क्या हो रहा है? अंश छोटा है और हर बड़ा है। और सबका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस कितना है? 1 है। इसमें डिफरेंस कितना का है? 1 का है। अब जिसका जिसका डिफरेंस 1-1 का है, वो सब एक साइड हम कर लेते हैं। जैसे 5/6 हो गया, उसके बाद 2/3 हो गया, उसके बाद क्या हो गया? 8/9 हो गया, उसके बाद क्या है? 6/7 है। इस सब का डिफरेंस क्या है? 1 है। तो सम भिन्न कौन भिन्न होता है? वैसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है? इसमें जो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा भिन्न माना जाता है। जिसका अंश सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ा भिन्न माना जाता है, जब क्वेश्चन में सबका डिफरेंस सेम हो। तो अब इसमें पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है? 5/6, 6/11, 2/3, 8/9, 6/7 हो गया। इसमें डिफरेंस 1-1 था, वो सब ले लिया मैंने क्वेश्चन। उसके बाद जिसका अंश सबसे बड़ा था वह संख्या हमने सबसे बड़ी मान ली, 8/9 हो गया। अब मेरा बचा हुआ कौन रह गया? 6/11 रह गया। मेरा बचा हुआ कौन सा नंबर हो गया? 6/11 हो गया। 6/11 हो गया। इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 5 है। इसमें कुछ इधर उधर नहीं हो सकता। तो एक सेकेंड टाइप इसका क्या होता है? सेकेंड टाइप इसका होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 11 8 88 हो जाएगा, 9 6 54 हो गया। इसमें कौन लग रहा है? मेरा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 8/9। ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट पहचान लेते हैं, ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई 8/9। सपोज डैट इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन कोई भी लेते हैं, माना जाए इसमें तो पता चल गया सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 8/9 हो गया। और इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 2/3 हो गया। क्या हो गया? 2/3 हो गया। उसके बाद 3/4 हो गया, 4/5 हो गया, 5/6 हो गया। अब इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1। अगर इसमें पूछे सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? 5/6 हो गया। सबसे छोटा भिन्न कौन होगा? 2/3 हो गया। इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया? 5/6 हो गया। और सबसे छोटी भिन्न कौन हो गई? 2/3। क्यों? अभी तुरंत बताएं, सम भिन्न में क्या होता है? अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अगर डिफरेंस सेम रहे तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न मानी जाती है, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह छोटी भिन्न मानी जाती है। इस तरह के क्वेश्चन निकालने का मतलब सबसे आसान तरीका हमने बता दिया। अगर मान के चलो सपोर्टर तुम लोग के दिमाग में उठता होगा, अगर ऐसा नहीं होता है, सबका डिफरेंस अलग अलग हो, तब किस तरह निकालेंगे? अगर क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में उठता होगा, अगर सबका डिफरेंस अलग अलग हो तो किस तरह के निकालेंगे? जैसे मान के चलो 5/11 हो गया, 3/15 हो गया, उसके बाद 12/11 हो जाता है, 4/7 और 9/12।
9/12, तो मतलब क्या हो गया 5/11, 3/15, 12/11, 4/7, 9/12। इसमें देखो, इसमें अगर क्वेश्चन में पूछता है सबसे बड़ी भिन्न कौन से, इसमें भी पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन है। इसमें अगर पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न, इसमें अंतर देखते हैं 6 का आ गया, इसमें अंतर देखते हैं 12 का हो गया, इसमें अंतर 1 का हो गया, इसमें अंतर कितना का हो गया 3 का, इसमें अंतर 3 का हो गया, इसमें 3 का। और इसमें एक बात और देखने वाली बात है, इसमें समभिन्न और विषमभिन्न दोनों मिला हुआ है। इसमें किस तरह का क्वेश्चन है, समभिन्न और विषमभिन्न दोनों मिला हुआ है। इसमें कैसा क्वेश्चन है, समभिन्न और विषमभिन्न दोनों मिला हुआ है। क्योंकि किसी का देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ अंश छोटा हो रहा है, हर बड़ा हो रहा है, यह एक प्रकार का क्या हो गया विषमभिन्न। यहाँ सम छोटा है, यहाँ अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये एक प्रकार का विषमभिन्न। समभिन्न हो गया, समभिन्न हो गया, तो सबका डिफरेंस भी अलग अलग है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे ऐसे करके, अब देखो 15/75 हो गया, उसके बाद 11 तिया 33 हो गया। तो इसमें हमको माना जाए तो कौन बड़ा हो गया, 5/11 बड़ा हो गया। अब इसमें जाके देखेंगे तो फिर 11×5 = 55, अब 12×11 करेंगे तो इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा निकल जाता है, इसमें सबसे बड़ा भिन्न निकल जाता है मेरा 12/11। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा निकल जाता है, 12/11। और इसी तरह के ढेरों सारे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। और जहाँ पर एलसीएम निकालना आसान हो तो वहाँ पे एलसीएम निकाल के हम कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन एलसीएम निकालने के वाला बताते हैं जिसमें हम फ्रैक्शन को आसानी से बड़ा छोटा मान सकते हैं। जैसे सपोज दैट 1/10 हो गया, 1/100 हो गया, 1/1000 हो गया, उसके बाद 5/10,000 हो गया, कितना हो गया 5/10 बार। इसमें एलसीएम लेना मेरा आसान हो गया, इसमें 10,000 मेरा एलसीएम हो गया, 10,000 एलसीएम हो गया। तो एलसीएम को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,000 इसका हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 कट गया 100 हो गया। इसमें अगर 10,000 को 1,000 मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया, इसमें 5/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 तो कट गया, ये 5 बच गया। इसमें पता चल रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, मेरा 1/10 सबसे बड़ा भिन्न हो गया। और इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाता है मेरा, सबसे बड़ा भिन्न तो 1/10 हो गया। और सबसे छोटा भिन्न अगर पूछे, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा तो वो भी हम निकाल लेंगे। सबसे बड़ा भिन्न तो पता चल गया, इसका एलसीएम 10,000 लिए, 10,000 से एलसीएम किए तो 1,000 हो गया। इसमें 10,000 से किए तो 2 जीरो चल गया, 2 बचा, इसमें 3 जीरो गया, 1 बचा, इसमें 5/10,000 कट गया, 5 हो गया। तो सबसे छोटा मान किसका, इसका आ गया, सबसे बड़ा मान किसका, इसका आ गया। 1/10 सबसे बड़ा मान, सबसे छोटा मान क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसमें भी ऐसे इस तरह से पता चल गया एलसीएम लेके। और सिर्फ इतना बात अगर आप लोग को याद रहता है, सम भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, तो ये चैप्टर बेहद ही आसान तरीका है। लेकिन हम देख रहे हैं आईटीआई वाले ज़्यादातर बच्चे ऐसा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें फंस रहे हैं, उसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, कैसे निकाले। उस टाइम एग्जाम के टाइम वो लोग हड़बड़ी में आ जाते हैं, उसके बाद गलत ऑप्शन चूज करके आ जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। इसी प्रकार 2-4 क्वेश्चन और लेके वो पता कर सकते हैं कि इसमें से सबसे छोटा भिन्न। ऐसे तो आप लोग भाग देकर तो निकाल ही लेते हैं कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। सभी भिन्नों का अंश समान हो और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा उस भिन्न वह भिन्न सबसे छोटा होगा। क्या कहना है, अगर सभी भिन्न का अंश समान हो, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आ जाए कि सभी भिन्न का अंश समान हो, सभी भिन्न का अंश समान हो। जैसे हम क्वेश्चन लिखाते हैं 3/4 हो गया, 3/5 हो गया, 3/8 हो गया, 3/11 हो, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, सभी भिन्न के अंश समान है, अतः जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा माना जाएगा, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी मानी जाएगी, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी मानी जाएगी। अब हमको लगता है संभवतः इसी प्रकार फ्रैक्शन के क्वेश्चन रहेंगे। जितना भी टाइप का सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था वो हमने बता दिया। अगर फिर भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन में आप लोग का क्वेश्चन लटक रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, फिर मैं दोबारा बताऊंगा। आज के लिए ये टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ।